हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल रिपोर्ट के बारे में। क्या होती है सिविल रिपोर्ट, कौन कौन सी कंपनियां ये सिविल रिपोर्ट जनरेट करती हैं और कितना स्कोर होना चाहिए, और क्या बार बार सिविल चेक करने से सिविल डाउन होता है, और इस अगर आपका सिविल स्कोर कम हो गया है तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये सिविल रिपोर्ट होती क्या है। इसकी फुल फॉर्म क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इस सिविल रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए इंडिया के अंदर ये 4 कंपनियां जो सिविल रिपोर्ट को जनरेट करती हैं: ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन एंड क्रिफ, ठीक है। मोस्टली गवर्नमेंट बैंक्स में क्रिफ की रिपोर्ट चलती है, और जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार, इन सब में एक्सपीरियंस की रिपोर्ट चलती है। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से काम करती हैं। स्कोर 750 से लगभग 900 के बीच में है, वो बैंक के लिए एक सबसे बढ़िया कस्टमर है, और उसको किसी भी टाइप का लोन लेने में कभी भी इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक उसका सिविल स्कोर 750 से 900 के बीच में। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 700 के बीच में, तो भी आपका सिविल स्कोर एक काफ़ी अच्छा माना जाएगा। हो सकता है आपके किसी क्रेडिट कार्ड या किसी लोन या कुछ ईएमआई के साथ कुछ हुआ हो, और हो सकता है नहीं हुआ हो, तो इस रेंज में आपका स्कोर आएगा 700 से 750 के बीच में, ठीक है। और अगर आपने कभी पहले कोई क्रेडिट कार्ड या कोई लोन या कोई अपने लोन पे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या कुछ भी लिया हो, और उसकी पेमेंट में या ईएमआई में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, तो आपका स्कोर जो है 700 से कम हो जाएगा, और ये सिविल स्कोर आपका 700 से लेकर 600 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इसके अंदर 2 फेज होते हैं, 650 अबव और 650 बिलो, ठीक है। अगर आपने अपने किसी क्रेडिट कार्ड के साथ कुछ किया है, मतलब कि आपकी जो ईएमआई है वो कोई बाउंस हुई है कभी, या फिर उसने कहा आपने बिल नहीं भरा, या कोई उसकी पेमेंट क्रेडिट नहीं हुई है, कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आई है, तो मैक्सिमम चांस है आपका क्रेडिट स्कोर जो होगा वो 650 से नीचे ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के अंदर कुछ भी अगर पेमेंट सही से नहीं चढ़ती है तो आपका जो सिविल स्कोर होता है ये कम से कम 650 तक आ जाता है, इससे कम भी आ जाता है, ठीक है। और जिसका 500 से कम सिविल है वो बैंक उसको कभी एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। और उसको ना तो किसी टाइप का पर्सनल लोन देगा, ना कोई होम लोन, ना एजुकेशन, ना कार, किसी भी टाइप का कोई लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि सिविल स्कोर से एक जनरली जो बैंकर होते हैं उनको एक तुरंत आइडिया लग जाता है कि हाँ, अगर इसका सिविल स्कोर 500 से कम है तो जाहिर सी बात है इसने कुछ ना कुछ फ्रॉड कह लो, या इसने इसके जो ट्रैक है, इसके ट्रैक में कुछ ना कुछ कमी आई है, ठीक है। तो बैंकर इस तरीके से होता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, ठीक है। जैसे एक कुंडली को देख के पंडित बता देता है कि आपके पास्ट में क्या क्या हुआ है, उसी तरीके से एक बैंकर आपकी सिविल रिपोर्ट को देख के बता देता है कि आपके साथ कितनी ईएमआई बाउंस हुई है, कितनी लेट पेमेंट है, कितने लोन आपने ले रखे हैं, कितने क्रेडिट कार्ड आपके पास है। ये सारी हिस्ट्री एक सिविल रिपोर्ट में जनरेट होती है, और एक बैंकर उसको देख के बता देता है, ठीक है। तो सिविल रिपोर्ट का सबसे बड़ी वैल्यू यही है कि आपको पता कुछ हो चाहे ना हो, ये ऑटोमेटिकली आपके लोन, क्रेडिट कार्ड, ये इन चीज़ों के ऊपर आपकी सिविल रिपोर्ट जनरेट होती रहती है, ठीक है। और ये 2-3 टाइप की होती है। एक टाइप तो ये कि जिसने कभी आज तक कभी लोन के लिए या किसी भी कार्ड के लिए कोई अप्लाई नहीं किया होता, तो उसका सिविल NA दिखाता, नॉट अवेलेबल। इसका मतलब कि उसने आज तक कभी भी किसी भी बैंक से कोई लोन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ना कोई इंक्वायरी करी, तो इसलिए उसका लोन जो वो सिविल रिपोर्ट में दिखाते हैं NA का मतलब नीट एंड क्लीन प्रोफाइल है, और आज तक इसने सिविल के लिए कभी कोई या बैंक से किसी भी टाइप का कोई लोन के लिए कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, ठीक है। और एक होता है -1 का भी मतलब यही होता है कि आज तक इसने कभी भी सिविल के लिए या कभी कुछ किसी भी चीज़ के लिए इंक्वायरी नहीं की है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप बार बार पूछते होंगे जिसके बारे में कि क्या बार बार सिविल चेक करने से आपका सिविल स्कोर डाउन होता है, ठीक है। दोस्तों, इतना डाउन नहीं होता है जितना इसका ये फोबिया क्रिएट किया गया है कि सिविल डाउन होता है। सिविल डाउन उसी का ही होता है जिसका ऑलमोस्ट पहले से 700 से कम होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी क्लाइंट या कस्टमर होगा, अगर वो लोन लेगा तो वो एक नहीं 10 जगह या 10 जगह से इसके पास इंक्वायरी आती है, ठीक है। आप एक जस्ट डायल पे इंक्वायरी कर दो कि मेरे को लोन चाहिए, तो आपके पास अलग अलग बैंकों से, अलग अलग जगह से फ़ोन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पे आपका सिविल चेक करते हैं, ठीक है। तो वो एक इंक्वायरी में काउंट हो जाता है, तो इससे इतना सिविल डाउन नहीं होता है।
अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड में या कोई भी किसी भी चीज़ की कोई पेमेंट करते हैं, ताकि आप सोचते हो कि मैं अगर इसकी पेमेंट कर देता हूँ तो ये मेरा सिबिल स्कोर में सही हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है, लेकिन उसके लिए बैंक कम से कम 45 डेज़ का टाइम लेते हैं। सपोज़ करो आपके क्रेडिट कार्ड की एक EMI रुकी हुई है, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर काफ़ी डाउन आ रखा है और आप उसकी फुल पेमेंट करना चाह रहे हैं, ताकि आप आने वाले टाइम में जब भी कोई अच्छा लोन ले तो वो आपको वो लोन लेने में प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अगर आपने आज पेमेंट करी है तो कम से कम 45 डेज़ बैंक लेगा आपके इस अमाउंट को सिबिल रिपोर्ट में फैच होने में, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि विद इन अ वीक या फिर 1-2 दिन में ये आपके सिबिल रिपोर्ट पे आ जाए। कम से कम 40 to 45 डेज़ का टाइम लेता है, ठीक है। और पर्सनल लोन में सिबिल की वैल्यू अलग होती है, होम लोन में सिबिल की वैल्यू अलग होती है, और कार लोन में, तीनों ही लोन में सिबिल की वैल्यू अलग होती है। बिल्कुल वैसे अलग नहीं होती। होता क्या है, पर्सनल लोन जो होता है उसका टिकट साइज़ होता है छोटा, 5 लाख तक का है, ठीक है। तो पर्सनल लोन वाले के लिए बैंकर कभी भी कोई भी रियायत नहीं बरतता किसी भी चीज़ में। वो ये देखते हैं कि हाँ, आपके अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई इशू है तो आपका ये जो लोन है या ये जो आपका सिबिल स्कोर है ये आपका इतना है, तो हम आपको फाइनेंस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप होम लोन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, होम लोन में बैंकर जो होते हैं वो सबसे पहले एम्प्लॉय की इनकम प्रूफ देखते हैं कि उसकी इनकम किस तरीके से हो रही है। अगर उसकी इनकम एक अच्छे इनकम सोर्स से है, अच्छी कंपनी से है, गवर्नमेंट कंपनी से या प्राइवेट से, और उसकी इनकम अच्छी हो रही है, रेगुलर हो रही है, लेकिन कुछ साल पहले उसके क्रेडिट कार्ड पे कुछ छोटा सा इशू आ गया था जिसका अमाउंट 10-20 हज़ार है, तो इस कंडीशन पे प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक दोनों उसके सिबिल कम होने के बाद भी उसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना कि इस होम लोन के केस में अगर आपका क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इशू 10-20 हज़ार तक का है तो हर एक बैंक, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक, आपके कम सिबिल रिपोर्ट पे भी आपको बैंक फाइनेंस कर देता है, ठीक है। और जब भी आप कभी किसी क्रेडिट कार्ड की कोई भी पेमेंट करें या उसको सेटलमेंट करें या जब भी उसको दी एंड करें, तो बैंक से एक NOC सर्टिफिकेट ज़रूर ले लें, क्योंकि जब भी आप कोई भी बैंक से लोन लेंगे तो बैंक आपसे पूछेगा कि आपका इस क्रेडिट कार्ड का इशू क्रेडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप सबसे पहले इसका NOC सर्टिफिकेट दीजिए कि बैंक की तरफ से आपके ये सारी क्लियरेंस नहीं है, ठीक है। वैसे तो सिबिल रिपोर्ट में आ जाता है, लेकिन बैंक फिर भी आपसे एक NOC सर्टिफिकेट मांगती है कि हाँ, आपका जो इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपका जो पेमेंट है या जो कुछ है वो आपका नो आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, ठीक है। इस टाइप का भी एक NOC सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप ज़रूर डिमांड कर लिया करो अगर जब भी आप अपने किसी क्रेडिट कार्ड या किसी भी लोन को सेटल करते हैं तो, ठीक है। और अगर दोस्तों, अगर आपको कुछ लोन से रिलेटेड या क्रेडिट से रिलेटेड आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको मैं जल्दी से जल्दी उसका सही से सही सॉल्यूशन दूं, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे आपको लोन, बैंकिंग सेक्टर से सारी अपडेट्स आपको मैं अपने इस चैनल के थ्रू मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको किस टाइप की वीडियो आगे देखनी है, ताकि मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं